मनीषा सांगवान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सड़क के ऊपर लगभग 200 ट्रैक्टर फूल मालाओं से गांव में घुसने से पहले ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। नया कैंडिडेट है, नया काम बढ़िया काम करेगा। पिछले गुट बैठ तो देख ली, कुछ होया नहीं ना कुछ होना जाना। जनता बदलाव चाहती है और कोई काम होया नहीं। पानी के लिए भी तरस रहे हैं, गांव में कोई विकास नहीं। फैमिली आईडी तो उलझा दिया सारा देश। कागज 10 साल हो गया, हम तो दुखी हो रहे। सबसे भारी वोटों से हल्का दादरी से मनीषा सांगवान जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। पहले बीजेपी का भी समर्थन पूरा करेगा हमने, फिर कोई समाधान नहीं वो करेगा। ये उससे तंग आ गई है, सड़क कांग्रेस का नहीं वो हो रहा है। अभी कांग्रेस नहीं जिताओ और कांग्रेस ले आओ या वो करेगी। तो मोल तो बढ़िया है जी, कांग्रेस का बदलाव होना चाहिए, लेकिन हम तो परेशान हो रहे हैं जी। कागज कार्रवाई थे, जिस टाइम पे बीजेपी आई है हमारे कागज पूरे नहीं हुए हैं। भिवानी दादरी में 6 सीटें हैं, इनमें सबसे बड़े मार्जिन से मनीषा सांगवान जीतेगी, 20,000 प्लस से कम। कांग्रेस पार्टी जीतेगी कम से कम 50,000 वोटों से जीत जाएगी। बोलो 50 से क्यों है, लाख से बोलो 50 से क्यों है। मनीषा सांगवान का एक तरफा माहौल चल रहा है पूरे दादरी हल्के में, हर एक गाँव में। राजदीप फोगाट की थे भी कोई नहीं आया न, जब 10 मानस थे 9 थे बस। अच्छा हाँ, इसका मनीषा का दोस्त नेता का काटा गाँव में गति एक तरफी वोट से बता, एक तरफी वोट निमड़ी में। और यहाँ से कम भी 1000 वोट 1200 वोट पोल होंगी, तो उसमें तो 1000 वोट अकेले मनीषा सांगवान की रहेंगी। मनीषा जी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, 8-9 साल की इनकी मेहनत है, मिलनसार हैं। कांग्रेस की सबसे बढ़िया प्रत्याशी हैं, इसलिए इनको टिकट दिया। बदलाव जरूरी है जी, मेन बात यह है बदलाव जरूरी है। बदलाव चाहिए, रोटी में तो बगैर देर उसने ना बदला तो वह जड़ेगी, वो पोजिशन ही बोरी है, तो इनका पटकाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुल्ला लंबा, मेरे सहयोगी मंसूर लंबा के साथ नीमड़ी में मौजूद हैं और मनीषा सांगवान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सड़क के ऊपर लगभग 200 ट्रैक्टर फूल मालाओं से गांव में घुसने से पहले ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। मनीषा सांगवान की ये तस्वीरें देख लीजिए और ये फूल मालाएं डाल के मनीषा सांगवान का, जब से मनीषा सांगवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उम्मीदवार उतारा है, दादरी की फिजा बदल दी है और खुद ट्रैक्टर चला के गाँव में पहुंचेंगी। मनीषा सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है और लंबा चौड़ा जत्था है ट्रैक्टरों का। और मनीषा सांगवान ने सोचा भी नहीं होगा कि दादरी की सड़कों पे पूरी दादरी इस तरीके से समर्थन में उतर जाएगी। और हम रोहतक रोड पे बेल्ट की बात करें, ये कहते थे कि कांग्रेस के वोट बहुत कम देते, लेकिन अब की बार पूरा माहौल रोहतक सड़क मार्ग पे है। और ये मनीषा सांगवान का नीमड़ी गांव में जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। और हमारे साथ मनीषा सांगवान है, आप तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें मनीषा सांगवान को विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर देंगी। और ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ तक लेके जाया जाएगा मनीषा सांगवान को। और ये तस्वीरें, ये फिदा क्या कहती है, ये आप अक्सर देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लगभग 500 ट्रैक्टर यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर कहीं ना कहीं इतने लंबा चौड़ा काफिला ट्रैक्टरों का। और नेता को क्या चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, इतने
इतना अच्छा स्वागत अगर नेता का होता है तो नेता तो गदगद हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये लंबा चौड़ा काफिला ट्रैक्टरों का देख लीजिए। मनीषा सांगवान गांव में एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन ट्रैक्टरों का काफिला बौंद तक लंबा चौड़ा काफिला। आगे का नजारा और दिखा दीजिए मानसू लंबा, ये तस्वीरें देख लीजिए। तो हमारा साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। यह मनीषा सांगवान का स्वागत विरोधी खेमे में हलचल पैदा जरूर करेगा। और हुड्डा ने सोच समझ के टिकट दी है। यहाँ के लोग कहते हैं अगर मनीषा को टिकट नहीं मिलती तो ऐसा नजारा यहाँ के लोग कहते हैं। दादरी का समीकरण बदल चुका है शहर का, लोग कहते हैं। और रोहतक रोड का समीकरण बदल चुका है, यहाँ के लोग कहते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आगे चल के मनीषा सांगवान का प्रोग्राम दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करवाते हैं। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम नीमड़ी में मौजूद हैं और ये आज का नज़ारा है नीमड़ी का। और लगभग 2 दर्जन यहाँ लोग पगड़ी पहनाने के लिए तैयार खड़े हैं मनीषा को। और थोड़ी देर में यहाँ मनीषा सांगवान पहुँचने वाली हैं, तो यहाँ के लोग उनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? सुबह से खड़े हैं, पसीने में से तो हो ही रहा सुबह से इंतजार में। तो मनीषा की इतना इंतजार क्यों? बस लायक है नेता की, लायक है। क्या लगता है, अच्छी खासी संख्या है गांव के लोगों की, यहाँ पूरा गांव मौजूद है फिलहाल। बढ़िया वोटों से जीत होगी जी। तो पीछे हल्का रहा था, क्या लगता है? पीछे रहा होगा, अभी तो बढ़िया प्रोग्राम भाई नया कैंडिडेट है, नया काम बढ़िया काम करेगा। पिछले उठ बैठ तो देख ली, कुछ होया नहीं ना कुछ होना जाना। तो यहाँ इस गांव की हम बातचीत करें तो समर्थन तो हर गांव में देखा जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन इस गांव की हम बातचीत करें, इतनी लंबी चौड़ी संख्या यहाँ पे पूरा उफान पे है। सारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, बच्चे, युवा, महिलाएं। ये क्या है भाई इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद? भाई जनता बदलाव चाहती है और कोई काम हुआ नहीं। पानी के लिए भी तरस रहे हैं, गांव में कोई विकास नहीं। फैमिली आईडी तो उलझा दिया सारा देश। कागज 10 साल हो लिया, हम तो दुखी हो रहे हैं। मैं रानीला गाँव से बोल रहा हूँ। पानी की बूंद में तरस रहे हैं, ना नीचा पानी पीने का रहा, नहर में पानी सहे नहीं, ना भर्ती छोड़ी ना नौकरी छोड़ी। फौज की अग्निवीर कर दी, फिर अग्निवीर में हो गया तो ना उसकी शादी हो, ये भी नियम लागू कर दिया। तो जवान और किसान तो खत्म हो गया। भाई साहब, नेताओं के पंडाल में भीड़ लाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को, और यहाँ तो कुछ अलग नज़ारा है। लगभग 500, 200, 300 महिलाएं बैठी हैं, लोग छतों पे खड़े हैं। उनके इंतजार में पहले ही पूरा आपका ये जो परस है भरा हुआ है, फुल भरा है जी। गांव का एक तरफ माहौल है और इस गांव में 90% कांग्रेस को वोट मिलेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, बहुत बढ़िया काम करेगी। हल्के के लिए हल्के ने एक तरफा माहौल बना के मनीषा सांगवान को चुना है और हर हालत में सबसे भारी वोटों से हल्का दादरी से मनीषा सांगवान जीतेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बाबा क्या कहेंगे? पसीने से तरबतर काफ़ी उम्र होगी, कईयों को जिताया, कईयों को हराया है। चौपाल में छुई रखने की जगह नहीं है। एक देखो जी, आड़ा तो ईसा हल्का बना दिया। यो जमाए ये बीजेपी का तो कोई आदमी है वो नहीं रहता, ईसा हल कर दिया। आड़ा तो कोई पानी नहीं, कोई और कोई समस्या हल नहीं होती। एक उम्मीदवार को इतना जन समर्थन एक गांव की तरफ से मिल रहा है, कुछ तो बात है। कांग्रेस का या फिर उम्मीदवार बढ़िया है या फिर बीजेपी की नीतियों से दुखी है? क्या इतना समर्थन की नीतियों से दुखी है? पहले बीजेपी का भी समर्थन पूरा करेगा हमने, फिर कोई समाधान नहीं वो करेगा। ये उस पर तंग आ लिए, ये सरफ कांग्रेस का नहीं वो हो रहा है। भाई कांग्रेस ने जताओ और कांग्रेस ले आओ या वो करेगी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप बता दो कुछ। बदलाव चाहती है जनता, और क्या बताएं। बदलाव चाहती है तो बदलाव। ये कैंडिडेट भी सही है, कैंडिडेट भी अच्छा है। तो उनका सामने क्या लगता है, उम्मीदवार सही उतारा है यहाँ पे? उम्मीदवार सोच की उतारा। बात समझ में नहीं आई। अक्सर यहाँ से बीजेपी जीत के जाती है इस बेल्ट से। अब क्या रहने वाला भाई साहब? क्या नहीं, पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी नहीं जीती थी और अभी भी नहीं जीतेगी, क्योंकि तो ये बदलाव चाहती है ना। बदलाव कती तो क्या दुख हो गया ऐसा बदलाव? बीजेपी ने करोगे। कितने वोट है नीमड़ी में? 1200 1300 पर्ची हैं तो कितने जाने वाले? 800 वोट, बाकी और सारा लिंगा 150 है। 800 900 भी पहुंच जाएंगे। तो पार करेगी 800 पार। हाँ नहीं तो ये
बीजेपी की नीतियों से दुखी है लोग। नीतियों से दुखी है बिल्कुल। बीजेपी ने तो भट्टा बैठा दिया देश का, कुछ करा तक नहीं, काम तो नहीं करा। 800 तो ले लेकिन वो सब बन जाती इसकी मर्जी। तो मोल तो बढ़िया है जी, कांग्रेस का बदलाव होना चाहिए, लेकिन हम तो परेशान हो रहे हैं जी। कागज कार्रवाई थे, जिस टाइम तो बीजेपी आई है हमारे कागज पूरे नहीं हुए हैं। हाँ बाबा, हमारे पानी का भी दुख और हमारा कटता रहा है, कोई खंभा नहीं मरा, बिजली अपना डाल दे रहे हैं, ये लाकड़ी लुकड़ी टांग के उनका बिजली। ये छोरी आओ, मनीषा ठीक ठाक करेगी। हाँ करेगी तो खूब देंगे। जो भाई साहब बताइए क्या कहेंगे? ये सारे बुजुर्ग यहाँ कह रहे हैं कि भाई मनीषा सांगवान है, अच्छी कैंडिडेट है, उड़ाने सही है। हाँ बिल्कुल अच्छा, कांग्रेस की लहर है और मेरे ख्याल से भिवानी दादरी में 6 सीटें हैं, इनमें सबसे बड़े मार्जिन से मनीषा सांगवान जीतेगी, 20,000 प्लस से कम। तो ये नीमड़ी में कुछ क्या बात, इतनी रुचि, छतों पे लोग सारी परस खचाखच भरी है। चलो लोग कहते हैं भाई नेता भीड़ साथ रखते हैं, लेकिन अभी नेता तो यहाँ पहुँचा ही नहीं है, उससे पहले ही इतनी भीड़ है यहाँ पे। हर जगह यही हाल है भाई साहब, क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस। भाई साहब इस जनसभा से आप लगा सकते हो पूरा ये जीत का जश्न है, ये पूरा ठीक है, बदलाव लेना चाहती है जी, ठीक है। तो ये जीत का जश्न है यहाँ के लोग कहते हैं, जनता बदलाव चाहती है यहाँ के लोग कहते हैं। ये तो समय बताएगा कितना बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल मनीषा सांगवान का सारे प्रोग्राम सुपर हिट है, पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये समय बताएगा ये वोट कितनी मनीषा सांगवान के पक्ष में जाएंगे। और हम नीमड़ी की बात करें, बैंड बाजे के साथ यहाँ पंडाल तक लाया गया मनीषा सांगवान को, और ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ की, सभी लोग खड़े होके आशीर्वाद दे रहे हैं, पगड़ियाँ पहना रहे हैं, यहाँ पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और ये नीमड़ी गांव, ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ की, एक बच्चा चौपाल में मौजूद है, एक यहाँ की महिलाएं चौपाल में मौजूद है। जी जी जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, महिलाएं भी माला डाल के स्वागत कर रही हैं। नीमड़ी गांव में ऐसा स्वागत है, किसी नेता का अगर होता है तो इससे बढ़िया और क्या, नेता तो फूल के गदगद हो जाते हैं, लेकिन नेताओं का स्वागत है इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलता है। और नेताओं से जनता कहती है हम परेशान होते हैं, लेकिन अब की बार बदलाव चाहती है यहाँ की जनता कहती है। और 1200 यहाँ पे वोटिंग होती है, लगभग कहते हैं कि 1000 या 900 वोट यहाँ मनीषा सांगवान की तरफ झुक रहे हैं। अब की बार कुछ विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है, लोग छतों पे खड़े हैं, यहाँ का पंडाल छोटा पड़ चुका है, जो परस है वो नीमड़ी की छोटी पड़ चुकी है, चारों तरफ लोग यहाँ मौजूद हैं और छतों पे लोग मौजूद हैं, और इतनी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर हम बातचीत करें जी हम छपाई का था, मनीषा सांगवान का स्वागत करेंगे अच्छे से, उसको भारी मतों से जिताएंगे। हाँ जी, इतनी महिलाओं की संख्या है, इतनी गर्मी में कूलर पंखे से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और किसी नेता के लिए यहाँ जगह नहीं है। हमारी नेता ही ऐसी है सर। तो आप साथ जुड़ रहे हैं, ये महिलाएं साथ जुड़ी है, कोई तो खासियत है सर, हमारी नेता ही ऐसी अच्छी है, सबकी सुनती है, सब काम करती हैं, इसीलिए जनता जुड़ी। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, ये मनीषा सांगवान यहाँ पे मौजूद है और आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कई चीज़ें देख के हम भी थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि किसी नेता के प्रति इतनी दीवानगी, इतना आशीर्वाद और इतना सहयोग, इतना जन सहयोग मिलता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे, हम कुछ लोगों से बातचीत करवाते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के लोग भी बने हुए हैं और यहाँ अच्छी खासी संख्या है। जी क्या बढ़िया जी, अपना 1 नंबर का रहेगा, कांग्रेस नंबर का रहेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कम से कम 50,000 वोटों से जीत जाएगी। बोलो 50 तक क्यों है, लाख से बोलो 50 तक क्यों है। माहौल चल रहा है, मनीषा सांगवान का एक तरफा माहौल चल रहा है पूरे दादरी हल्के में, हर एक गांव में। बाकी वो तो थोड़ी थोड़ी कोई 4,000 5,000 हैं, लेकिन कहते हैं कि हम नीमड़ी में एक भी कोई नहीं, एक देखी तो राजदीप फोगट की एक भी कोई नहीं आया न, जब 10 मानस थे 9 थे बस। अच्छा हाँ, इसका मनीषा का दौर ठीक है। हाँ जी, नेता का काटा के काम मत है। हाँ,
कति एक तरफी वोट से बताओ, एक तरफी वोट से निमड़ी में बताओ। एक तरफी जीत से जी। हाँ, सारी महिला यहाँ की सारी महिला बटड़ी कर रखी है। तो इकट्ठी बैठी है यहाँ पे। हाँ, फिर सारी इकट्ठी बैठी। सॉरी, ठीक ठाक करेगी ताने जो हाँ, करेगी जब तो जोर लगा रखा है। ईमानदार भी। आशीर्वाद दियो कि नहीं कि हाँ, आशीर्वाद दे। गाँव जाएंगे जेता का खंडवाएंगे। निमड़ी से जिता रखी है हमने तो अपनी तरफ से। हाँ जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए। क्यों भाई साहब सुन रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल बढ़िया माहौल है। मैं डॉक्टर उसका मनीषा सांगवान का, और यहाँ से कम भी 1000 वोट 1200 वोट पोल होंगी, तो उसमें तो 1000 वोट अकेली मनीषा सांगवान की रहेंगी। और गांव में जोरदार स्वागत होता है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें कांग्रेस का ही वो है। 2 दर्जन पगड़ी पहनाने वाली यहाँ मौजूद है। क्या इतनी लंबी थोड़ी संख्या पगड़ी पहनाने वाले बुजुर्गों की? काफी जो गाँव में वो जो सभी बुजुर्ग चाहते हैं मनीषा सांगवान आए और हम सब स्वागत करें मिलके मनीषा सांगवान का। सभी जोश हैं, गांव की तरफ से पगड़ी पहनाई जा रही है। अभी बहुत मतलब मनीषा सांगवान की बहुत ही ज़्यादा वो है। यहाँ लोगों में इच्छा है अभी जिंदाबाद जिंदाबाद, और यहाँ से बड़ी अच्छी वोटों से जिता कर हम निकालेंगे उसको, मनीषा सांगवान को। और यहाँ किसी कोई कैंडिडेट इसके आसपास भी नहीं रहेगा। कोई कैंडिडेट इनके आसपास नहीं पटकेगा। बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मनीषा जीतते ही कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी, पक्की बनेगी। पक्की बनेगी। हाँ जी, पूरा हरियाणा में। भाई साहब क्या लग रहा है? मनीषा जी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, 8-9 साल की इनकी मेहनत है, मिलनसार हैं। कांग्रेस की सबसे बढ़िया प्रत्याशी हैं, इसलिए इनको टिकट दिया। और हर एक जगह इनका यानी कि अच्छा स्वागत हो रहा है। अच्छे वोट हैं, अच्छे वोटों से जीतेगी। तो पगड़ियों पहनाने वाले बुजुर्ग लोगों के लगभग 2 दर्जन लोग यहाँ पे और सुबह से बैठे हुए हैं। तो इतनी एक नेता के प्रति है सुबह से बैठे। हाँ, सुबह इतनी इंतजार में सुबह 11 बजे का टाइम दिया था, जो अब तक लोग इंतजार में बैठे रहे हैं। और 2 बज गए हैं, और अभी और भी गांव में प्रोग्राम है, उसमें भी हाजिर रहेंगे। तो 11 बजे का यहाँ प्रोग्राम होना था, लेकिन 2 बज चुके हैं और 2 बजे मनीषा सांगवान यहाँ पहुंची और लोग यहाँ से टस से मच नहीं हुए इतनी गर्मी में। ये भी एक विशेष बात है। क्यों जी भाई साहब, गर्मी में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? ये जो माहौल देखो, ये माहौल सारा कांग्रेस का माहौल है। ये आप देख लो श्यामी, सब पब्लिक बदलाव चाहती है। बदलाव पब्लिक तो कई नेता ले आते हैं, नहीं देख रही ना ये दिल से है, सब बदलाव चाहती हमारी प्रिय नेता है। गर्मी नहीं लगती हमें, हमने तो लग रहा है सर्दी है। हाँ, गर्मी नहीं दिख रही हमने तो। बहुत बढ़िया माहौल और गर्मी नहीं लग रही हमें यहाँ हमारी गर्मी में सर्दी का एहसास। हाँ, एहसास है। हाँ, 36 बिरादरी समर्थन है यहाँ। बदलाव जरूरी है जी। मेन बात यह है, बदलाव जरूरी है। बदलाव चाहिए। रोटी ने तो बगैर देर न उसने ना बदले तो वह जलेगी। वो पोजिशन ही बोरी है, तो इनका पटकाएंगे। तो ये लाके लोग कहते हैं गर्मी में सर्दी का एहसास, जोर का झटका धीरे से देने वाली है मनीषा। ऐसा? हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। गर्मी नहीं लग रही किसी को भी, सबको ये मनीषा सांगवान दिख रही है। मनीषा सांगवान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे गाँव का माँ खड़ा दिखता नहीं। गर्मी कड़ा लग गई थी। हमारी इस चौपाल में पब्लिक ना नीचे भी काफी खड़े हैं, साइड में भी ज्यादा काफी हैं। इतनी भारी भीड़ कहीं नहीं देखी होगी। मनीषा सांगवान एक तरफा जीतेगी यहाँ से। तो ये तस्वीर थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए मानसून लांबा, चारों तरफ पूरा पंडाल भरा हुआ है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है निमड़ी में। इतना जबरदस्त भव्य स्वागत, किसी नेता के प्रति इतनी दीवानगी कभी कभी देखने को मिलती है। और यह मनीषा सांगवान के प्रति लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये ही जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है। और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि क्योंकि गर्मी में सर्दी का एहसास और जोर का झटका धीरे से देने वाले हैं मनीषा, तो ये तो समय बताएगा झटका किसको लगने वाला है। लेकिन यहाँ की जनता अब की बार कहते कि बदलाव जरूरी है और बदलाव के मूड में हैं। और लगातार पगड़ियों और फूल मालाएं और गुलदस्ते देने वालों की लगातार लंबी लाइन लगी हुई अब भी। और यहाँ लोग सुबह 11 बजे प्रोग्राम होना था और लगभग 2 से ज़्यादा का समय हो चुका है। तर-बतर पसीने में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे यहाँ पे छतों पे लोग खड़े हैं। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम यहाँ मौजूद हैं
आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्यों बाबा, क्या है? सही बात है, सही है, बिल्कुल पक्के लोग खड़े हैं यहाँ पे। है। आपके रब से एक तरफा माहौल है। हाँ जी, ये चुनाव एक भी इन जनाएं बुझ गई देखो, देख के इतना दोष आओ। ये चुनाव जनता लड़ रही है जी, और एक तरफा माहौल बना हुआ है। जो 4 घंटे तक वेट कर रहे थे मैडम जी का, पूरा गांव जुड़ा हुआ है जी, पूरा गांव जुड़ा हुआ। हर गांव में बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी, पूरा गांव जुड़ रहा है। तो मनीषा का चुनाव जनता लड़ रही है जी, जनता। बहुत बड़ी बात बोली है भाई साहब ने। ये चुनाव जनता लड़ रही है, ना कि मनीषा लड़ रही है। यहाँ के ये लोग भाई साहब बोल रहे हैं ये चुनाव जनता का है, मनीषा का नहीं है। और ये चुनाव बदलाव का, यहाँ के लोग कहते हैं बदलाव चाहती है जनता। तो नीमड़ी का ये प्रोग्राम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और स्वागत ऐसा हो मनीषा सांगवान जैसा अगर किसी नेता का हो तो, क्योंकि कम से कम 200 से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ 2 किलोमीटर से मनीषा को लेके आया गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में मनीषा सांगवान बहुत बड़ा झटका देने वाली है? क्या वास्तव में जनता बदलाव चाहती है? क्या वास्तव में ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है? क्या के लोग कहते हैं सारी बातें, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? किसके सर पे होने वाला है दादरी का ताज, ये आप पे छोड़ते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन यहाँ की हम बातचीत करें और गांव की बातचीत करें। मनीषा सांगवान के कार्यकर्ता लोग, गांव के लोग जहाँ जा रहे हैं उफान पे है, जोश से लबालब है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।